आज की क्लास है संस्कृत का और संस्कृत व्याकरण में हम लोग पढ़ रहे हैं। आज का 10th क्लास का संस्कृत व्याकरण में शुरू हो रहा है, शब्दार्थ की क्लास पढ़ रहे हैं। अगर हमको ये सब याद नहीं होगा तो संस्कृत का जो हम अनुवाद पढ़ेंगे या अनुवाद बनाएंगे, व्याकरण बनाएंगे, वो नहीं बन पाएगा। अगर ये सब वर्ड मीनिंग याद हो पाएगा तो संस्कृत का बुक समझ में आएगा, वर्ड मीनिंग याद रहेगा तो अनुवाद बना पाएंगे और संस्कृत में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये लेक्चर नंबर 1 है 10th क्लास के बच्चों का, जो बच्चे बैठे हैं क्लास में। देखिए, एक का संस्कृत होता है एकह पुरुष में लगेगा, एक का संस्कृत एका स्त्री में लगेगा, एक का संस्कृत एकम निर्जु में लगेगा, यह का संस्कृत होता है आयाम पुरुष में लगेगा, यह का संस्कृत होता है इयम स्त्री में लगेगा, यह का संस्कृत होता है इदम निर्जु में लगेगा, यहाँ का होता है अत्रे, जहां का होता है यत्रे, वहां का होता है तत्रे, कहां का होता है कुत्रे, जब का होता है यदा, तब का होता है तदा, कब का होता है कदा, जैसे का यथा, वैसे का तथा, भी का होता है अपि। आगे देखते हैं, सब जगह का होता है सर्वत्र, दूसरी जगह का होता है अन्यत्र, नीचा का होता है नीचा है, ऊंचा का होता है ऊंचा है, अलग का होता है पृथक, किस तरह कथा में, इस तरह इत्था में, जब तक यावत, तब तक तावत, कहां से कुतः, चुपचाप तुसनी में, थोड़ा किंचित, सब तरह सर्वत्र, नहीं तो अन्यथा, हाँ का होता है ओम या आम लिख सकते हैं, झूठ का होता है मृषा मिथ्या, दिन में दीवा, रात में नक्तम, साथ सह साद्र साक, तीनों में से कोई लिख सकते हैं आप। चारों तरफ परितः, हर रोज प्रतिदिनम, सब समय सर्वदा, हमेशा सदा, सांझ का सायं, भोर का प्रातः, ऊपर का ऊपरी, नीचे का अधः, आगे का पुरः, पीछे का पश्चात, पहले का प्राक, कहां से कुतः, धीरे धीरे सनह पढ़ेंगे। अब आगे, अचानक का अकस्मात, एकाएक का सहसा पढ़ेंगे, बहुत बार बहुशः, अब आजकल अधत्वे, खुद का स्वयं, थोड़ी देर क्षण में, लिए कृते, बाहर का बही, आज से अध प्रभृति, कभी का जातु, खेद अफसोस, हंत, थोड़ा का ईर्षत, आज का अध, आगामी काल स्वह, बीता हुआ काल हा बोलते हैं, परसों का परसवह, ही का एव, सुंदर का सुष्टः, इधर उधर का इतस्ततः। तो जब हम संस्कृत का हम लोग अनुवाद बनाएंगे, 12 नंबर का अनुवाद आता है, 50 नंबर का संस्कृत का व्याकरण पूछता है बोर्ड एग्जाम में, सभी को पता है। तो इसको वर्ड मीनिंग याद होना बहुत जरूरी है। जैसे कि इंग्लिश का ट्रांसलेशन पढ़ते हैं या बुक पढ़ते हैं तो हम लोग उसमें वर्ड मीनिंग याद करते हैं, प्ले का खेलना, हैप्पी का खुश, उसी तरह यहाँ वर्ड मीनिंग बहुत जरूरी है। जो 100 नंबर का संस्कृत का एग्जाम है आपका, सभी को पता है, ये एकदम इंपॉर्टेंट है ये वर्ड मीनिंग याद करना। और जब तक याद नहीं होगा आगे टॉपिक समझ में नहीं आएगा। एक बात और आपको बताएंगे, ध्यान से सुनिए, इसको हटाते हैं और ध्यान दीजिएगा। ये जितना चीज है सब लिखे ना, इस सारी चीजों को अव्यय कहते हैं, अव्यय। तो संस्कृत के एग्जाम में पूछेगा अव्यय क्या होता है, तो जवाब देना लिंग, विभक्ति या वचन के कारण जिन शब्दों में किसी तरह का परिवर्तन ना हो उसे अव्यय कहते हैं। अव्यय का परिभाषा पूछेगा 2 नंबर का, तो ये परिभाषा लिंग, विभक्ति या वचन के कारण जिन शब्दों में किसी तरह का परिवर्तन ना हो उसे अव्यय कहते हैं। जितना लिखे सब अव्यय है। इसका
कुछ नहीं बदलता है, लिंग वचन कहीं कुछ नहीं बदलेगा, सारा जगह यही होगा। तो फिर आप कहिएगा ये मिटा दिए हैं, ऐसा क्यों किए हैं ये मिटाने पे? तब देखिए यहाँ पे, तो ये जो लिखे थे ना, एक एक एक, अब देखिए एक का हो जाएगा एक, एक का हो जाएगा एका, एक का हो जाएगा एकम। देखिए तो लिंग बदल गया, लिंग बदला ना तो इसका रूप चेंज हो गया। एक का एक पुरुष में लगेगा, एक का एक स्त्री में लगेगा, एक का एक निर्जीव में लगेगा। तो ये अव्यय नहीं है। अव्यय कहता है कि मेरा कुछ नहीं बदले, लिंग भी नहीं बदले, विभक्ति भी नहीं बदले, वचन भी नहीं बदले, कुछ नहीं बदले। समझ में आ रहा है? कोई परिवर्तन ना हो। इसमें परिवर्तन क्या हो गया? हो गया, परिवर्तन हुआ है ना जी, इसमें परिवर्तन हो गया। तो ये अव्यय नहीं है। अब आइए यह की बात करते हैं, यह। तो देखिए इस यह का क्या होता है? आयाम। इस यह का क्या होता है? इयाम। इस यह का क्या होता है? ईदम। देखिए ना, बदल गया, लिंग बदला कि नहीं बदला? सबका लिंग बदल गया। तो ये अव्यय नहीं है, ये अव्यय नहीं है। मेरी बात सबको समझ में आ चुका है? अब हम संस्कृत का सेकेंड लेक्चर में प्रवेश कर रहे हैं। तो संस्कृत में लेक्चर 1 में हम लोग वर्ड मीनिंग शब्दार्थ देखें। अब संस्कृत में लेक्चर 2 में देखिए हम अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं व्याकरण में, लकार रूप। संस्कृत पढ़ने के पहले हमें जानकारी होना चाहिए लकार रूप क्या होता है। जैसे कि टेंस पढ़ते हैं ना, इंग्लिश में टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और हिंदी में भी पढ़ते हैं काल, हिंदी में काल बोलते हैं वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। हिंदी का जब व्याकरण बनाते हैं तो वहां पे काल पढ़ते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। इंग्लिश में पढ़ते हैं तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। संस्कृत में भी अगर हम अनुवाद पढ़ते हैं या संस्कृत की किताबों को रीडिंग करते हैं तो वहां पे हमको लकार रूप की जरूरत पड़ता है। और ये लकार रूप ऐसे होते हैं 3, लट लकार, लंग लकार और लिरिट लकार। लिरिट पढ़ेंगे इसको, लिरिट लकार, लंग लकार और लट लकार। इसका हिंदी वर्तमान काल, इसका हिंदी भूतकाल, इसका हिंदी भविष्य काल। तो वर्तमान काल सबको जानता है कि जो समय अभी चल रहा है वो वर्तमान काल है, और जो समय बीत गया वो भूतकाल है, जो समय आने वाला है वो भविष्य काल है। ये हो गया इसके बारे में। अब आइए, ऐसे लकार 3 गो होते हैं, मेन 3 होते हैं, मेन 3। कुल पूछा जाए ना तो 5 होते हैं, कुल कहा जाए तो 5 होते हैं। मेन 3, मुख्य 3 होते हैं, और कुल पूछा जाएगा तो याद रखना है 5 होते हैं। तो देखिए, एक है लोट लकार जिसको बोलते हैं अनुज्ञा। अनुज्ञा का मतलब क्या होता है? आदेश देना। किसी चीज, किसी को आदेश देंगे, खड़ा हो जाओ, बैठ जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ। इसका संस्कृत में बनाएंगे, संस्कृत में हल करेंगे। तो इसमें जहां आदेश वाली बात आएगा लोट लकार, जहां पे भविष्य काल की बात आएगा लिट लकार, जहां पे भूतकाल की बात आएगा लंग लकार, जहां पे वर्तमान काल की बात आएगा लट लकार का काम करेंगे। अगली बात, चाहिए। चाहिए को विधिलिंग बोलते हैं। जिसे कहते हैं ना, हमें पढ़ना चाहिए, हमें खेलना चाहिए, हमें समय पर दवा लेनी चाहिए, हमें सुबह सुबह उठनी चाहिए, हमें मन लगा के पढ़नी चाहिए। ऐसे जो अनुवाद बनाते हैं ना, उसमें इसका प्रयोग करना है, चाहिए विधिलिंग का काम। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? अभी हम लट लकार सीखेंगे। लट लकार क्या होता है देखते हैं लट लकार के बारे में। तो देखिए, ये लट लकार का फॉर्मूला दिया गया, सुनिए अच्छे से। संस्कृत में जो वचन होते हैं ना, वो 3 होते हैं। संस्कृत में 3 वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन का मतलब होता है एक वस्तु, द्विवचन का मतलब होता है 2 वस्तु, अब बहुवचन का मतलब होता है बहुत सारा वस्तु। अब आइए, संस्कृत में पुरुष जो होता है 3 होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। याद रखना, संस्कृत में 3 पुरुष और संस्कृत में 3 वचन। अब हमको पढ़ना क्या है? लट लकार। तो लट लकार का फॉर्मूला क्या होता है, इसको याद करना है। तो इसका फॉर्मूला है ती तह तह अंति, सी थह थ, आमी आवह आमह। इसको याद करना, ये ट्रिक है। अब इसमें ना मी लगता है,
इसमें व विसर्ग लगता है, इसमें म विसर्ग लगता है, दो बिंदु को विसर्ग बोलते हैं। तो अब जैसे कोई कह दे कि आप बनाइए, जैसे यहां देखिए, यहां पे गच्छ धातु पे गच्छ का मतलब होता है जाना। तो सवाल दे दे कि गच्छ धातु का लट लकार बनाइए, पूछ देगा ऐसे। तो इसको बनाने के लिए फिर वही कहानी, 3 वचन 3 पुरुष भर दिया जाएगा। अब इसमें लिखेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे, खूब ध्यान देना है यहाँ पे बोर्ड की तरफ। इसको कैसे तैयार करेंगे उसको दे समझें। ये फॉर्मूला है ती, इस ती को ना इसमें लगा दो, है गच्छ। गच्छ लिखा था कि पठ से लिखे थे जी, यहाँ पठ धातु था, पठ धातु। पठ मतलब क्या होता है? पढ़ना। किसी का बनाइए, पठ गच्छ क्रीड किसी का बनाइए, तो पठ का आइए, तो यहाँ पे लिख दीजिए पठ, अरे ती लगा दीजिए, तो क्या बन गया? पठती। फिर यहाँ पे पठ लिख दीजिए, इसको लगा दीजिए, क्या बन गया? पठता। फिर यहाँ पे पठ लिख दीजिए, आइए हट जाएगा, बाकी आ जाएगा ती हो गया पठानती। फिर इसमें पठ, इसको लिख दीजिए पठसी। फिर इसमें पठ, इसको लिख दीजिए पठतः। फिर पठ लिख दीजिए, अथा लिख दीजिए पठते। अब इसमें आइए, पठ लिख दीजिए, यहाँ पे आई मत लगाइए, मी लगाइए, अकार मी, पठामी। फिर इसमें पठ लिख दीजिए, हटा दीजिए, ये आकार लिख दीजिए, आकार व विसर्ग पठावह। फिर यहाँ पठ लिख दीजिए, हटा दीजिए, आई आकार म हलन दे दीजिए, पठाम। इसी तरह से है जो दिख रहा है ना, इस शब्द के अंत में जोड़ देना है, शब्द के अंत में जोड़ देना है। तो इस तरह से हमने क्या देखा, हमने लट लकार पठ धातु का सीखा कैसे बनेगा। एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है परीक्षा में, याद रखिएगा। अब हम पढ़ेंगे लंग लकार के बारे में। ये था वर्तमान काल, अब आएगा भूतकाल, इसके बाद आएगा भविष्यत काल। तब आइए, ये भूतकाल में लंग लकार, इसका ट्रिक क्या होता है बनाने का? त ताम अन्य, न में हलंत है, अह तम तो, अमे आओ आम। एक चीज और देखिएगा, है ना हलंत, जहां होगा वहीं लगाना है, जहां होगा वहीं पे हलंत लगाना है, और वहीं पे विसर्ग लगाना है। विसर्ग में लगेगा, और हलंत के में लगेगा, हलंत में लगेगा। अब इसको वहां पे देखो सेट किया गया है। तो हमने क्या पढ़ा? लंग लकार जो होता है भूतकाल पठ का होता है। तो जानता है इसका क्या होगा? देखिए यहाँ पे होगा, ये होगा पठ के जगह पे होगा अपठ, अपठ भूतकाल हो गया। अब इसको बनाइए, सब में क्या करिए? अपठ अपठ सब जगह लिख दीजिए, और लिखकर इस सबको अंतिम में लगा दीजिए। यह क्या है? तो हो गया अपठते ताम, अपठताम। हर जगह अपठने। अब देखिए हई, इसका क्या होगा? अपठा ही होगा। ये हट जाएगा, विसर्ग लगेगा, केवल विसर्ग लगेगा, याद रखना। अब आइए, तम लग जाएगा, अपठतमे। तो है अपठते, हलन तो नहीं रहेगा वहां पे। अब आइए, हट जाएगा, केवल क्या आएगा? म अपठमे। हर जगह आई आकार वो आ जाएगा, अपठाओ। हर जगह आकार म लग जाए, क्या बन गया? अपठाम, पठाम। तो इस तरह से हमने क्या देखा? संस्कृत में यहाँ पे लट लकार देखा,
और यहाँ पे लंग लकार देगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 नंबर का संस्कृत में 50 नंबर का व्याकरण पूछता है। और देखिए इसके अंदर का ऑब्जेक्टिव भी पूछता है। कैसे पूछता है भी देखिए, दे देगा पठसी, पठसी कौन से वचन का है और कौन से पुरुष का है। तो पठसी एक वचन का है और मध्यम पुरुष का है। दे देगा पठावह कौन से वचन का है और कौन से पुरुष का है। तो सामने आइए, द्विवचन का है, द्विवचन का है और किसका पुरुष का है, उत्तम पुरुष का है, उत्तम पुरुष का है। तो जब ये याद रहेगा ना तो हम आसानी से इसको हम पता करके जल्दी से ऑब्जेक्टिव पे टिक लगाएंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा काल बोला, कौन, लिरिट काल। क्या पढ़ेंगे, लिरिट काल। कौन काल है, भविष्य। तो अभी हम लोग क्लास में क्या देखें कि लट लकार पढ़ चुके, लंग लकार पढ़ चुके, अब लिरिट लकार पढ़ रहे हैं, भविष्यत काल। लकार बहुत इंपॉर्टेंट है संस्कृत के लिए, लकार और शब्द रूप। लकार में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 लकार। और शब्द रूप जब पढ़ेंगे ना तो उसमें आएगा बालक शब्द रूप, लता शब्द रूप और फल शब्द रूप। ये 3 को एकदम याद करेंगे तबे संस्कृत का अनुवाद बनेगा, व्याकरण बनेगा और 50 में 50 व्याकरण पूरा बना पाएंगे। इससे सवाल बहुत ज्यादा पूछता है। आप उठा के क्वेश्चन बैंक भी देखिएगा ना तो वहां सवाल लकार से बहुत क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन खाली लकार से पूछता है, 7-8 क्वेश्चन लकार से पूछता है। इसलिए इसको समझने की कोशिश करना है सभी बच्चों को। तो लिरिट लकार है, ये लिरिट लकार है, तीर देख के लिखा हुआ है दे। चलिए, वचन 3 होते हैं, 3 एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। संस्कृत में एक वचन का मतलब एक वस्तु की बात कर रहा है, द्विवचन का मतलब 2 वस्तु की बात कर रहा है, बहुवचन का मतलब बहुत सारे वस्तु की बात कर रहा है। पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब देखिए खूब ध्यान से सुनना, ये फॉर्मूला है इसका ट्री। स्यति, स्यतः, स्यन्ति, स्यसि, स्यथ, स्यथ, श्यामी, श्यावः, श्यावः, श्यामः। देखिए यहां जो ये आधा स का मतलब समझ में आ रहा है, ये आधा स ये वाला स है, ये वाला स बता रहा है, ये वाला स है। ये आधा स का मतलब ना ये वाला स बता रहा है। तो लिखना है यहाँ पे ये स, लेकिन उच्चारण करना है आपको ये स। याद रखना ये बात को, एकदम इंपॉर्टेंट बात। बहुत टीचर क्या करता है लोग ना, यहाँ पे ये स लिख देता है लोग, दोनों सही है। आप ये स लिखिए यहाँ पे, चाहे ये स लिखिए, लेकिन उच्चारण करते समय मतलब सवाल को बनाते समय ये स लिखना है। तो स्यति, स्यतः, स्यन्ति, स्यसि, स्यतः, स्यत, श्यामी, श्यावः, श्याम। सब धीरे धीरे याद हो जाएगा। अभी कॉपी पे ध्यान, बोर्ड पे ध्यान से देखिए। अब आइए हम पठ धातु का बना रहे हैं। पठ, पठ माने होता है पढ़ना। देखिए यहाँ पे देखिए, पठ क्या लिखा गया, यहाँ पे पठी लिख देना है सब में पठी पठी पठी, मतलब पठ नहीं लिखेंगे, नाम है उसका पठ। पठ माने होता है पढ़ना, तो पठ पठ थोड़ी लिखेंगे, सेंटेंस भी तो अच्छा होना चाहिए। तो पठी लिखाएगा, पठी 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 पठी, सब में पठी लिखा गया, सब में पठी लिख देना। और लिख के इस सब शब्द को जोड़ दो। लेकिन इस स के जगह, हई स के जगह पे क्या लिखेगा, ये वाला स लिखेगा, ये वाला स, याद रखना ये वाला स लिखेगा। तो देखो सब जगह लिखा गया कंप्लीट। यानी सब में क्या करना, पठी 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 लिख देना है और लिख के ये सब जोड़ देना है। लेकिन जोड़ते समय इस स के जगह पे हई स लिखना है। इसको आधा प वाला स बोलते हैं, आधा प वाला स, ये स लिखना है। तो पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। हाई जो विसर्ग है ना छूटना नहीं चाहिए, ना तो नंबर कट जाएगा। यही मोस्ट इंपोर्टेंट है। चला दीजिए, पूरा फैन चला दीजिए, ये विसर्ग नहीं छूटना चाहिए। तो हमने क्या देखा, लिरिट लकार। जब इसका हम लोग अनुवाद बनाएंगे ना तो वहां पे इसका जैसे काम आएगा तो वहां पर हम इसको यूज करेंगे। बीच वाला फैन 1 नंबर स्विच चला दीजिए। अब देखिए यहाँ पे हम क्लास अप करने वाले हैं लोट लकार, अनुज्ञा, अनुज्ञा पढ़ने वाले हैं। अनुज्ञा का मतलब क्या होता है, आदेश देना, कोई चीज का आदेश देने वाला बात हो रहा है। एकदम ध्यान दीजिए, सब याद हो जाएगा, सब याद हो जाएगा। लोट लकार, ये ट्रिक है, ट्रिक है। तू ताम अंतु, अ मतलब ही होता है, ही। तम त, आनी आओ आम। जहां पे अगर हलंत है ना वहां पे हलंत रहना चाहिए, और नहीं दीजिएगा ना तो नंबर कट जाएगा, सीधे गलती काट दिया जाएगा, याद रखिएगा। तो तू ताम अंतु, अ तम त, चाहे ही तम त, आनी आओ आम। अब इसको बनाना कैसे, इसको पढ़ धातु पे
सब में पट 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 लिख दीजिए, सुनिए ध्यान से, सब में पट 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 सब में लिख दीजिए, और लिख के सबको अंतिम में लगा दीजिए, अंतिम में। तो लग, देखिए तू लग गया पट तू, ताम लग गया पठताम, इसमें अ हट जाएगा, याद रखना है इसको, अ हटा देना है, बाकी लिख देना पठंतु पठंतु। अब यहाँ पे देखिए अभी क्या होगा, अ का मतलब होता है मूल धातु, अ का मतलब होता है मूल धातु, मूल धातु का मतलब होता है क्वेश्चन, अ का मतलब क्या होता है मूल धातु, मूल धातु का मतलब क्वेश्चन, तो यहाँ पे केवल पठ रहेगा, पठ। अब आइए पठ में तम लगा दिए तो क्या हो गया पठतम, पठ में त लगा दिए क्या हो गया पठत। अब आइए आनी, आनी अ हट जाएगा, अ हट जाएगा, आकार आ जाएगा आनी, पठानी, अ हट जाएगा आकार वो आ जाएगा पठाओ, अ हट जाएगा आकार वो आ जाएगा पठाम। ठीक है, ऐसा ट्रिक है, इसी ट्रिक पे सबको जोड़ देना है, याद रखना। इसमें क्या बताएं कि इसमें क्या लिखना है, पठी लिख देते हैं यहाँ पर, पठी, सब में पठी 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 लिख दीजिए, आई सबको अंतिम में जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए। जोड़ते समय याद रखना इसकी जगह पे क्या लिखेगा, ये वाला स लिखेगा, सब जगह ये वाला स लिख देना, बन गया। इसमें पठ लिख देना है, ये ट्रिक है, जोड़ देना है, उसमें जोड़ देना है। तो इस तरह से लोट लकार भी देख लिए कैसे होता है। अब बचा है एक विधिलिंग, अब विधिलिंग देखेंगे, विधिलिंग देखेंगे। अब हम लोग क्लास में प्रवेश कर रहे हैं। विधिलिंग, विधिलिंग का होता है हिंदी चाहिए, इंग्लिश में इसको शुड बोलते हैं, SHOULD, शुड, शुड। तो विधिलिंग चाहिए, विधिलिंग का देखिए ट्रिक, ट्रिक क्या है, एत हलंत है, हलंत है, एत एताम एयुह एह एताम एत एयाम एयो एम, फिर से एत एताम एयुह एह एताम एत एयाम एयो एम। अब इसको पट धातु पे इसको बनाना, पट धातु पे देखिए प्रयोग, प्रयोग मतलब होता है इसका कैसे प्रयोग करेंगे ये बताया जा रहा है। तो पट पे, पठ माने क्या होता है पढ़ना, पढ़ना। किसी बनाइए गच्छ, गच्छ माने होता है जाना, क्रीड माने खेलना, किसी पे बनाइए। तब आइए सब में क्या करिए ना, ध्यान दीजिए, इसको बनाने के लिए याद रखिएगा, इसमें ना पठे लिखना है, याद रखना कि विधिलिंग वाला में, विधिलिंग वाला में पठे लिखना, पठे, पठे लिखना, याद रखना पठे। तो सब में पठे 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 लिख दीजिए, लिखा जाएगा सब में पठे पठे। याद रखना कि विधिलिंग वाला में हम लोग को ना पठे लिखना, विधिलिंग वाला में हम लोग को पठे लिखना, विधिलिंग वाला में पठे, पठे लिख कर तब बनाना इसको, पठ लिख के नहीं बनाना, पठे, सब याद रखना पड़ेगा आपको, पठे। अब जोड़िए, तो जोड़ते समय याद रखिएगा, सुनिएगा अच्छे से, है जो ए दे रहा है ना, ए इसके एकले में बदल जाएगा, एकले में, तो एकले अत का त पठेत, फिर ए जो है ना एकले में बदल जाएगा, तो एकले याद देखिए ताम पठ पठेताम, ए जो है ना एकले में बदल जाएगा, एकले में यू पठेयू। तो वही चीज है यहाँ पे कि जो है हम पठ लिखे थे ना, पठ, तो वही पठ पठ सब में लिखा गया, सब में पठ पठ लिखा गया। अब ए आइए, ए बन जाएगा एकले में अतः, फिर ए बन जाएगा एकले में अताम, फिर ए बन जाएगा एकले में यू हो गया। अब आइए यहाँ पे ए है, तो ए बन जाएगा एकले में, तो एकले में आई विसर्ग, विसर्ग अपने जगह पे, फिर यहाँ पे ए बदल जाएगा यहाँ पे एकले में, एकले में, यहाँ पे तम तो तम, फिर ए बन जाएगा एकले में, तो एकले में त का त। अब आइए ए बन जाएगा एकले में, तो एकले में, यम तो यम, ए बन जाएगा एकले में व, ए बन जाएगा एकले में म, बन गया। आज हम लोग क्लास में लकार के बारे में जितनी टॉपिक होती है सब इसको हम लोगों ने क्या किया, फेयर में लिखा। अब इसको ना बहुत सारे धातु पे, ना धातु पे आपको बना बना के इसको प्रैक्टिस करना है, याद करना है परीक्षा के लिए, समझ में आ रहा है, जो उसको हम लोग एक एक करके वहां पे प्रैक्टिस करेंगे। चलिए आज की क्लास यहीं पे स्टॉप हो रहा है।